हेलो एवरीवन। चलिए सुनते हैं आज एक कहानी नया टेलीफोन की। आज के टाइम में टेलीफोन हर घर में है, मोबाइल फोन के रूप में। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मुश्किल से कुछ ही घरों में फोन हुआ करते थे। तो यहाँ पे एक बच्चा है मेहुल, जिसके घर में नया नया टेलीफोन लगता है। चलिए देखते हैं मेहुल के घर में क्या हो रहा है। पापा ड्यूटी गए थे और मम्मी बाजार। घर में बस दादी और मेहुल थे। दादी नीचे और मेहुल ऊपर वाले कमरे में, जहाँ फोन रखा था। 4 रोज पहले ही उसके यहाँ नया टेलीफोन लगा था। मेहुल के हाथ में डायरेक्टरी थी। वह कुछ परिचितों और अपरिचितों के फोन नंबर नोट करने में लगा था। अभी 5-6 नंबर ही नोट हो पाए थे कि अचानक घंटी बज उठी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। मेहुल ने लपक कर रिसीवर उठाया। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? किससे बात करनी है? मैं सोमेंद्र। बेटे, क्या तुम्हारे पापा घर में हैं? नहीं अंकल, वे तो ऑफिस जा चुके हैं। आप कोई मैसेज हो तो बोल दीजिए, मैं कह दूंगा। नहीं, बस ठीक है बेटे, मैं ऑफिस में बात कर लेता हूँ। फोन कट गया। नीचे से दादी की आवाज आई। मेहुल बेटे, किसका फोन था? मेहुल ने बताया और फिर से फोन नंबर नोट करने लगा। उसके मुख पर शरारत भरी मुस्कान थी। जब से फोन लगा था, मेहुल की खुशी आसमान छू रही थी। कब से उसकी इच्छा थी कि रितेश, राघव, मनीष, अंकित और नेहा की तरह उसके यहाँ भी फोन हो। वह भी अपनी कॉपी किताबों पर फोन नंबर लिखे। दोस्तों से शान से कहे, मेरा फोन नंबर लिख लो, कभी जरूरत पड़े तो बात करना। अब यह क्या भी, कभी कोई पूछता तो उसे गुप्ता अंकल के यहाँ का नंबर नोट कराना पड़ता था। उनके घर जैसा व्यवहार था। फिर भी संकोच भला क्यों न हो, अपनी चीज तो आखिर अपनी ही होती है। कोई फोन आता था तो गुप्ता जी मैसेज लेकर बता देते थे। जरूरी होता तो बात भी करा देते थे। निजी न होने के कारण फोन कम ही आते थे। तो जरूरी होता तभी कोई फोन करता था। मेहुल तो चाहता था कि ढेर सारे फोन आए, वही उन्हें रिसीव करे। अब उसकी यह इच्छा पूरी हो गई थी। कोई फोन आता तो वह तुरंत दौड़ता था, भले ही फोन के पास पहले से ही कोई हाजिर क्यों ना हो। टेलीफोन पर बात करने में उसे बड़ा मजा आता था। आज वह अपने नए टेलीफोन पर कुछ नई ही बात करना चाहता था। अब तक वह 15 नंबर नोट कर चुका था। बस इतने काफी है, मेहुल मन ही मन बुदबुदाया। वह टेलीफोन के पास गया। सबसे पहले नंबर 131 मिलाया। यह रेलवे इंक्वायरी का नंबर था। थोड़ी देर घंटी बजने के बाद उधर से आवाज आई। हेलो। लयात्मक स्वर में मेहुल बोला, मैं गंगाधर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। दिल्ली के लिए ट्रेन किस समय है? दोपहर 2 बजे और शाम को 6:45 बजे। ट्रेन पूरब से आएगी या पश्चिम से? फोन कट गया था। मेहुल ने नया नंबर 2254-265 मिलाया। यह जयनारायण ज्वेलर्स का था। बात शुरू हुई। हेलो, आज सोने का क्या भाव है? 4040। 1 क्विंटल मेरे घर पर भेज दो। पैसे मैं टेलीफोन से भेज दूंगा। ओके। मेहुल ने मुस्कुराकर फोन रख दिया। अब उसने नया नंबर देखा। 23425220। यह सोनाली का था। वह उसकी सहपाठिनी थी। कक्षा 5 में पढ़ती थी। किसी को छींक भी आती तो कांप उठती। नंबर 1 की डरपोक थी। तुक्की बात की फोन उसी ने उठाया। हेलो, मैं सोनाली बोल रही हूँ। और मैं दोनाली। सोनाली की हंसी छूट पड़ी। मेहुल डरावनी आवाज में बोला, खबरदार जो हंसी, सारे दांतों की हवा निकाल दूंगा। आप कौन है? सोनाली की आवाज धीमी पड़ गई। मैं भूतों का नया मैनेजर हूँ, कब्रिस्तान से बोल रहा हूँ। आज रात को 2:30 बजे तुम्हारे कमरे में आऊंगा। तुम्हारे कान में दर्द होता है ना? मैं उसमें रसगुल्ले की चाशनी डालूंगा। फोन कट गया। सोनाली जरूर मम्मी की गोद में जा दुबकी होगी। मेहुल का फोन करना जारी था। हेलो, राजन इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जी, मेरा फ्रिज खराब है, किसी को घर भिजवा दीजिए। घर कहाँ पर है? पता नहीं। और मेहुल ने फोन रख दिया। प्यास लगाई थी। पानी पीकर उसने 2442-341 मिलाया।
सुरभि वस्त्रालय के मालिक ने कहा। यस, विश्वनाथन स्पीकिंग। नमस्कार जी, मेहुल आवाज बदलकर बोला। मैं राहुल वस्त्र भंडार से बोल रहा हूँ। आप साड़ियों की 50 गांठें निकलवा दीजिए। मैं अपना नौकर भेज रहा हूँ, ओके? मेहुल को बड़ा मजा आ रहा था कि आज वह कितने लोगों को बुद्धू बना रहा है। रिसीवर उसके हाथ में ही था। अचानक घंटी बज उठी। फोन की नहीं, घड़ी की। उसने देखा 11 बजे थे, यानी कि उसे फोन पर बातें करते आधे घंटा हो गया था। लेकिन अभी मन कहाँ भरा था। पेट में चूहे और दिमाग में घोड़े कूद रहे थे। मेहुल ने पुलिस स्टेशन को फोन मिलाया। घबराए स्वर में बोला, अंकल अंकल जल्दी आइए, हमारे घर में लुटेरे घुस आए हैं। वे नीचे ही हैं। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? मैं सेठ जीवनलाल का पोता हूँ। मैं ऊपर का कमरा लॉक किए बैठा हूँ। आप जल्दी आइए अंकल। घबराओ नहीं बेटे, हम तुरंत पहुँचते हैं। सेठ जीवनलाल का घर थाने से ज्यादा दूर न था। पुलिस वहां तुरंत पहुंची। 1-2 फायर किए। दरवाजा बंद था। उसे तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची। खबरदार, जो कोई हिला। अचानक यह सब देख सेठ जीवनलाल घबरा गए। सारी कॉलोनी में अचानक दहशत सी फैल गई। पुलिस वाले चौंके। आप लोग? सेठ जीवनलाल ने माथे पर उभर आई पसीने की बूंदें पूछी। और आप सब मेरे घर में? क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? हमें फोन पर सूचना मिली कि आपके यहाँ चोर घुसे हैं। नहीं तो किसने आपको सूचना दी? आपके पोते ने। मेरा पोता? पर वह तो अपनी नानी के घर गया है। सेठ जी का अच्छा खासा नुकसान हुआ था। कॉलोनी में दहशत फैल गई थी, सो अलग। पुलिस वाले क्रोध से भर उठे। उनके मुख पर झुंझलाहट दिख रही थी। सेठ जीवनलाल को आश्वस्त किया, हम आपका सारा नुकसान पूरा करवाएंगे। मेहुल ने भी फायरिंग की आवाज सुनी थी। वह मस्त था। अब उसे भूख लग रही थी। वह नीचे गया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। पापा के ऑफिस का चपरासी था। घबराए स्वर में उसने बताया, जीने से गिर जाने से परमार साहब को चोट लग गई है। वह अस्पताल में है। थोड़ा रुककर उसने फिर कहा, हम लोग काफी देर से आपके यहाँ फोन मिलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर लगातार इंगेज ही मिल रहा था। जब मेहुल रिसीवर ही नहीं रख रहा था तो फोन भला कैसे मिलता? उसने लगातार बातें की थी, वे भी बेमतलब की, जिनका न कोई तत्व था न कोई सार। चपरासी की बात सुन मेहुल के हाथ पैर सुन्न हो गए। दादी उसे लेकर चली ही थी कि सामने से पुलिस आती दिखाई दी। सुरेंद्र परमार का मकान यही है ना? जी हाँ, आपको हमारे साथ चलना होगा। किसी ने आपके फोन से हमें गलत सूचना देकर गुमराह किया है। पर हमें सफाई नहीं चाहिए। दादी की बात पर पुलिस वालों ने कहा, हम टेलीफोन एक्सचेंज से पता कर चुके हैं। फोन आपके यहाँ से ही किया गया था। किसी बच्चे की आवाज थी। यह आपका पोता है? मेहुल को देख उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? मेहुल परमार। यही था, मैं आवाज पहचान गया हूँ। चपरासी ने सारी बात बताई तो पुलिस वाले थोड़ा नर्म हुए। चलिए हम भी अस्पताल चलते हैं। पापा के पैर में चोट थी, प्लास्टर चढ़ना था। वे पहले से ही काफी परेशान थे। सारी बात जानकर और ज्यादा दुखी हुए। उन्होंने किसी कागज पर हस्ताक्षर किए और कहा, सेठ जी का सारा नुकसान मैं भरूंगा। बेटे की गलती पर मैं शर्मिंदा हूँ। पुलिस चली गई। पापा ने मेहुल की ओर देखा। उसकी आंखें नीचे झुक गई। पश्चाताप के आंसू बह निकले। बेटे, फोन जरूरी बातों के लिए है। कितने ही लोग नंबर मिलाते रहते हैं और नंबर इंगेज मिलता है, जैसा कि इस हादसे के बाद मेरे ऑफिस वालों को मिला था। फिजूल बातों के लिए फोन करके बड़ी देर तक बातें करने वाले थोड़ा ध्यान रखे तो समस्या ही ना रहे। मैं समझता हूँ तुम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। कभी नहीं पापा, कभी नहीं। मेहुल दादी से लिपट गया। पापा के चेहरे का दर्द कम हो चला था। धन्यवाद।